पर एक जो विक्टर महापात्रा जी ने कहा कि कई ट्रिप्स हमने भी स्वामी जी के साथ लगाए हैं, और एक एक डिवोटी का इतना ध्यान रखते हैं कि जैसे मदर ध्यान रखती है। जो एक लाइन है, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तुम ही एक नाथ हमारे, वो स्वामी जी पर बिल्कुल फिट होती है। अब स्वामी जी आपके लिए एक भजन है चिन्मय भजनावली से, जो कि मैंने लिया है, क्योंकि किरण ने एक बार कहा था कि भजनावली से अपने भजन लिया करो चिन्मय जागृति के। सो आई हैव चूजन दैट। एक और लाइन स्वामी जी आपके बारे में कहनी है कि जैसे सुबह सूर्य उदय होता है तो सब लोग उठ जाते हैं और जान्वित होते हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही जब स्वामी जी हमारे यहाँ चिन्मय जागृति में होते हैं तो सब ऊर्जान्वित होते हैं, पूरी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो स्वामी जी हमारे लिए सूर्य के समान है। भजनम। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। ब्रह्म से मिलावे गुरु, तूर्य पद ध्यान में। ब्रह्म से मिलावे गुरु, तूर्य पद ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी आवे तेरे ध्यान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी आवे तेरे ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। सद्गुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में। सद्गुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। शिव का स्वरूप मानो। हरिओम। स्वामी जी, आपको प्रणाम और आप सब भाई बहनों को हरिओम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज हम यहाँ स्वामी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए हैं। स्वामी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो आपको जन्मदिन आपका। मुबारक हो आपको जन्मदिन आपका।
खुशियों से भर गया है चिन्मय मिशन का आंगन सारा। खुशियों से भर गया है चिन्मय मिशन का आंगन सारा। मुबारक हो आपको जन्मदिन आपका। जिंदगी के रास्ते आपके हमेशा गुलजार रहे। जिंदगी के रास्ते आपके हमेशा गुलजार रहे। चेहरे पर आपके हमेशा मुस्कान रहे। चेहरे पर आपके हमेशा मुस्कान रहे। आपका जन्मदिन सालों साल बरकरार रहे। आपका जन्मदिन सालों साल बरकरार रहे। मुबारक हो आपको जन्मदिन आपका। मुबारक हो आपको जन्मदिन आपका। इतना सुंदर लिख लेती। स्वामी जी, आपके जन्मदिन की हमारे सभी मेंबर की ओर से शुभकामनाएं। स्वामी जी, आप हमारे स्वामी, गुरु, शिक्षक ही नहीं, एक प्रेरणा स्रोत भी है। आपका धैर्य, स्नेह, मिशन के प्रति समर्पण हमें हमेशा काम करने की प्रेरणा देता रहता है। आपका स्वभाव, सरलता, सिंपलिसिटी सबका मन मोह लेती है। सभी मेंबर्स आपसे बहुत स्नेह तथा प्रेम करते हैं। सबको लगता है कि स्वामी जी मुझे चाहते हैं, लेकिन आपका व्यवहार सबसे एक जैसा है। आप सबका बहुत ध्यान रखते हैं। सभी वर्कर्स भी आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि प्यार से सबसे आप काम लेते हैं और आश्रम का सारा काम अपने आप संभाल लेते हैं। हमें किसी तरह की भी चिंता नहीं रहती। सारे काम आप खुद ही अपने हाथ से कर लेते हैं। आपकी अलर्टनेस और पंक्चुअलिटी का जवाब नहीं। आप जब क्लास लेनी होती है, हम सब अपनी घड़ी मिला सकते हैं। रात को 9 बजे ऑनलाइन क्लास में भी हम चाहे 1-2 मिनट लेट हो जाएं, पर स्वामी जी पूरे 9 बजे अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। स्वामी जी में बहुत क्वालिटी है जो सब नहीं हो सकती, जो सब में नहीं हो सकती। हाँ, क्लास में ध्यान आया कि स्वामी जी का लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर शैली के ध्यान में आया कि स्वामी जी का लैपटॉप तंग कर रहा है, क्योंकि हमारी सभी क्लासें इसी से लेते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। हम क्यों ना उनके जन्मदिन पर उनको लैपटॉप गिफ्ट किया जाए। बस बात करते ही सभी मेंबर्स ने बड़े प्यार से, अपनी हिम्मत से भी ज्यादा खुशी खुशी योगदान दिया। इसी से पता चलता है कि सभी स्वामी जी को कितना चाहते हैं। और ये गिफ्ट हमने स्वामी जी को नहीं दिया, हमने सबने अपने आप को दिया है, क्योंकि स्वामी जी इसी से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें लगाते हैं और होमवर्क भी देते हैं। उसी लेसन को हम कई बार सुन सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी करके फिर हम उसी को बार बार सुन सकते हैं। स्वामी जी रिकॉर्डिंग करते हैं और हम उसी लेसन को बार बार सुनने से हमारा रिपीटिंग हो जाती है। इससे हमारा ही फायदा है। इसके लिए मैं अपने सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे स्वामी जी तो ज्ञान के भंडार है। वह कभी थकते नहीं, कभी भी आराम से बैठते नहीं। दिन में कितनी क्लासें लेते हैं, सुबह उड़िया में, और रोज गीता का एक श्लोक 5 मिनट व्हाट्सएप में भेजते हैं। इस तरह पूरी भगवत गीता समाप्त होने वाली है। भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। उनकी हिम्मत, स्टेमिना और पेशेंस का जवाब नहीं। अब रात को 9 से 9:30 तक ऑनलाइन गीता चैंटिंग सिखा रहे हैं। इसमें पूरे इंडिया के लोग अटेंड कर रहे हैं। उसमें इतनी बारीकी से सबकी गलतियों को नोट करते हैं और 40 लोगों से होमवर्क सुनते हैं। ऐसे हैं हमारे स्वामी जी, बहुत पेशेंस है। गलतियां निकालने वाले स्वामी जी। उसी से तो सीखेंगे स्वामी जी हम।
स्वामी जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमें ये स्वामी जी मिले। स्वामी जी सबका एंटरटेनमेंट भी दूसरे शहरों और कंट्री में जाकर कैंप लगाकर करते हैं, और वहां इतना ध्यान रखते हैं सबको कि भाई एक एक बंदे, एक एक के पास जाके पर्सनल उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं। अच्छे होटल, अच्छा खाना, जो कि विदेशों में मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने भी 4 स्वामी जी के साथ अटेंड किए हैं कैंप। पहले सबसे कहाँ गए थे हम? नेपाल, भूटान, बाली और अभी वियतनाम। इतना मजा आया और पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम निकल गया। इनका डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, टाइम से सब काम करना, और सभी मेंबर्स बहुत बहुत इनकी तारीफ करते थे। हमें सबको इनके ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। हम धन्य हैं जो हमें इतना कुछ स्वामी जी से सीखने का मौका मिला है। हम आपके बहुत आभारी हैं स्वामी जी। शब्द नहीं है हमारे पास, शब्द नहीं है हमारे पास, कैसे करें आभार व्यक्त। आपका स्नेह और शिक्षा हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हैप्पी बर्थडे टू दी बेस्ट स्वामी जी एंड टीचर। थैंक यू। और पूज्य स्वामी जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। पूज्य स्वामी जी के हम सदैव ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे, क्योंकि स्वामी जी जब से 2019 से आए हैं, पटियाला में आए हैं, तब से हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं। बाकी तो हम पे डिपेंड करता है हम कितना ग्रहण करते हैं, पर स्वामी जी ज्ञान के भंडार हैं, अथाह भंडार हैं। और उन्होंने अपने उसमें से थोड़ा थोड़ा हमें हर वक्त, हमें उपनिषद, भगवत गीता और कितने ही ग्रंथ हमें पढ़ा चुके हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ग्रहण करते हैं, कितना रिटेन कर सकते हैं। स्वामी जी का बस चले तो हमें एक दिन भी छुट्टी ना दें, एक दिन भी कम ना करें, हर रोज। पूरे कोविड के टाइम पे भी हमें पूरे दिन हमें प्रोग्राम मिलता रहा, ऑनलाइन कर पढ़ाते रहे। हमारा भी इतना लगाव हो गया कि क्लास मिस करने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ, कभी कोई मजबूरी हो तो हम मिस करते हैं, अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं मिस करते। जैसे एक बच्चे को माँ या गुरु क ख ग या ABC हाथ में पेंसिल पकड़ के सिखाती है, ऐसे ही स्वामी जी आजकल हमें श्लोक चैंटिंग सिखा रहे हैं। सबसे पहले ये पेन निकालो, अपनी बुक निकालो, और हमें ठीक लिखने पर अगर ना कोई ठीक लिखे तो थोड़ा गुस्सा भी होते हैं, हमें डर भी लगा रहता है। वैसे ऊपर से तो स्वामी जी बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत काइंड हार्टेड, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्ट है। हमें डर भी लगा रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए श्लोक चैंटिंग में, लेकिन क्योंकि बहुत माइन्यूटली एक विसर्ग की भी गलती हो जाए, जो मेरे से हुई थी शुरू में, तो वो फिर तो स्वामी जी हमें ठीक ठीक हमें ठोक ठोक कर सिखा रहे हैं। कर्म के अष्ट चक्र हमें इतना सिखाया, इतना सिखाया, हमारी तभी हैमर कर करके हमें सिखाया, तभी हम सीख पाए और हमें कुछ याद हुआ। वैसे तो ईश्वर कण कण में है और हमारे अंदर भी है, लेकिन जब भी अर्जुन की तरह कभी दुख या विषाद होता है तो गुरु ही मदद करता है। स्वामी जी भी हम सबका, हम सब शिष्यों का इसी तरह बहुत ख्याल रखते हैं। अब तक स्वामी जी ने 3 तो कैंप पटियाला में कराए और इतने सारे ट्रिप, 4-5 ट्रिप बाहर कराए। ही इज सच ए गुड ऑर्गेनाइजर, और टाइम मैनेजमेंट का तो स्वामी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। वहां पर इतना सब ध्यान रखते रहे हैं और सब ने बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया। एक छोटी सी चींटी को अगर हरिद्वार से ऋषिकेश जाना हो तो वो उसको कई जन्म लग जाएंगे वहां तक पहुंचने के। लेकिन वही छोटी चींटी अगर किसी व्यक्ति के कपड़े पर बैठ जाए और उसके साथ वो हरिद्वार से ऋषिकेश चली जाती है, तो वो 3-4 घंटे में रास्ता पार कर लेगी। इसी प्रकार हमें सिर्फ अपने प्रयास से ये भवसागर पार करना बड़ा कठिन है।
कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन यदि हम एक गुरु का हाथ पकड़ लें और उनके बताए सन्मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलें, तो आसानी से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो हमने तो स्वामी जी का पंजाबी में बोलते हैं ना, लड़ पकड़ ली, हमने स्वामी जी को पकड़ रखा है, तो हम कहीं ना कहीं तो पार हो ही जाएंगे। स्वामी जी बहुत ही आपके हम आभारी हैं। और एक दिन मुझे बैठे बैठे कुछ लाइन याद आई, वो मैं जरूर गाऊंगी। आप जैसे गुरुगर जिंदगी मिलने में, आप जैसे गुरुगर जिंदगी में मिल जाए तो लाइफ बदल जाए, हाँ अंधकार मिट जाए। आप जैसे गुरुगर जिंदगी में आए तो लाइफ बदल जाए, हाँ हाँ अंधकार मिट जाए। आप जैसे गुरुगर आश्रम में आए तो आश्रम में बाहर आ जाए, हाँ हाँ फल फूल खिल जाए, फल फूल खिल जाए। आखिर में भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि स्वामी जी का स्वस्थ और दीर्घायु हुए, और जिससे हमारे सिर पे हमेशा हमारे सिर पर हाथ रहे और इसी तरह हंसते और हंसाते रहे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, मंजू गुप्ता हमारे चिन्मय मिशन के सेक्रेटरी हैं, हरिओम। पुष्पा मनचंदा प्रेसिडेंट है, और अभी पीके जैन आएंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। स्वामी जी 2020 में यहाँ पटियाला में आए थे, रांची से 14 साल लगा के। जब अब उनसे, क्योंकि पहले 1-2 साल तो कोरोना चलता रहा, फिर उनसे मिलने का टाइम बढ़ता गया। मैंने देखा स्वामी जी में मल्टी क्वालिटी पर्सनैलिटी है। किसी फील्ड में ले लो, स्वामी जी का कोई मैच नहीं कर सकते। जैसे अभी पहले भक्तों ने भी कहा, स्वामी जी केयरिंग सबकी बहुत करते हैं, इतने टूर लगाए हैं, मतलब उनकी। और स्वामी जी सिंपल देखा, एवर स्माइलिंग इन पे, और ज्ञान के तो भंडार है स्वामी जी के। स्वामी जी गुड टीचर भी हैं, मतलब डिफरेंट मेथड ढूंढते हैं हम लोगों को सिखाने के लिए। जैसे गीता के 5 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं ना, 2 वर्ष में इन्होंने गीता पूरी कर देनी है। मतलब 60 घंटे गीता का पूरा, अगर हम 5 मिनट भी निकालें, कुछ ना कुछ तो हमारे पड़ेगा ही ना जी। और फिर ये घर घर में सत्संग, फिर ये गीता चैंटिंग, और ये कैंप लगाना, मतलब स्वामी जी का हर एक तरीका भी हमें कहीं सिखाने के अलग अलग। यही गुड टीचर होता है कि हर एक अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाया जाए। स्वामी जी मतलब इसमें आप भी कुछ बहुत मेहनत करती हैं। कैसे ये 16-16 दिन ना, मतलब मौन व्रत रखते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहां बाहर से एक छोटे से कमरे में बंद करके, और सिर्फ 3-4 घंटे की नींद और बहुत लिमिटेड खाना। स्वामी जी इतनी तपस्या करते हैं। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस। और मैंने भी एक दिन अपने घर में ना ऊपर बंद किया अपने आप को, और काम रहा, कामयाब, फुल कामयाब रहूंगा। हाँ जी, क्योंकि मुझे बहुत चाह था कि ये करके देखो। मुझे डर लगता था भी कमरे में रह सकता है। मैंने भी उस दिन कह दिया भी कोई मेरे पास नहीं, मेरा खाना भी बाहर रखो। हाँ सर, कोई नो बॉडी वाज अलाउड, मतलब इसलिए स्वामी ना, फोन तो बाहर रखा है, फोन बाहर रखा जी, बिल्कुल। एक दिन फुल कामयाब रहा। स्वामी जी ने देखो, महज 18 वर्ष की अवस्था में ये इधर अध्यात्म की तरफ लग गए। मतलब ये ब्रह्मचारी का कोर्स करने के लिए ना जी, अपने सिद्धबाड़ी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। महज 18 साल की, इनका बर्थ है 1965 का। ये सिद्धबाड़ी में इन्होंने कोर्स किया। उसके बाद ये इनकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी नालको नगर में, जहाँ हमारा ना नेशनल एल्यूमिनियम प्लांट है ना जी उनका, मतलब वहाँ नालको नगर में। मैं कहता स्वामी जी इतने महान है ना, महानता के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई ना कोई इम्प्रेस करता है। मतलब इनके माता जी इनके साथ ही नालको नगर में रहते थे उस वक्त। मतलब ये स्वामी जी शुरू से बड़े स्मार्ट थे। जब कोई डिवोटी कहते हैं ना, कभी अपनी माता जी को कह देते भी अब ये बच्चा बहुत ही स्मार्ट है, इसकी शादी शुदी कर दूँ। माता जी का जवाब सुनो क्या कहते थे। कहते मैं इसकी जन्मदाता हूँ, मैंने तो उसको जन्म दिया है, कर्मदाता ये खुद हैं।
इसलिए किधर भी लगना चाहे लगे। तभी आज इनकी जो ये महान है ना, ये उनके माता जी की संस्कार है और माता जी की शुभकामनाएं हैं। माता जी जहां भी हैं आज यह देख के बहुत खुश हो रहे होंगे कि मेरा बेटा कितनी तरक्की कर रहा है और आगे कितनी तरक्की करेगा। अच्छा, सो इनका पढ़ाने का तरीका, जैसे गुरुदेव को किसी ने प्रश्न किया कि आप अध्यात्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट टर्म में, उन्होंने कहा डिटैच अटैच, 2 वर्ड बोले, डिटैच और अटैच। ऐसे ही आज मैं सुबह इनके स्वामी जी के प्रवचन सुन रहा था, सुबह इनकी क्लास थी। इन्होंने मतलब पानी पीने के लिए में जो ग्लास रखा हुआ है ये उठाया, इन्होंने लगाया, लेकिन वो ढका हुआ था, पानी पी ना सके। इन्होंने बाद में वो ढक्कन उतार दिया और पानी पिया। कहना ये चाहते थे कि हमारा चेतन है ना जो, वो भी कंडीशनड हुआ है, फोल्ड हुआ है, उसको अनफोल्ड करना पड़ेगा। मतलब समझाने का तरीका देखो स्वामी जी का कितना सिंपल। मतलब इसको हमने अपने चेतन को ना अनकंडीशनल करना है, कंडीशनड हुआ है और कुछ नहीं है। मतलब अब हमसे हम अपने सभी को अपने ना एक सवाल पूछना चाहिए कि हम स्वामी जी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। जिन्होंने महज 18 साल की अवस्था में सब संसार छोड़ दिया, उनको हम क्या दे सकते हैं। ये प्रशंसा के भूखे नहीं, कोई गिफ्ट के भूखे नहीं। इनका तो मैं जो समझता हूँ सबसे बेस्ट गिफ्ट यही है कि जो ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें आज संकल्प करना चाहिए कि कुछ ना कुछ हम ग्रहण अवश्य करेंगे। ये नहीं बस ताड़ियां बजा के चले गए और बाद में मत, एक ना एक मतलब की शिक्षा हमें जरूर अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। और मैं लास्ट में स्वामी जी की मतलब लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हैप्पी स्वामी जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पूज्य स्वामी जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि कोटि प्रणाम। गुरु का जो जन्म दिवस है कोई व्यक्ति का जन्मदिन नहीं होता, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और आत्म जागरण के प्रकाश का उत्सव होता है। हम आपके चरणों में अपनी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आपने हमें सिखाया कि जीवन एक उपहार है। अगर जीवन को जीने की कला आ जाए तो जीवन सच में उपहार बन जाता है। आपने हमें उपनिषदों, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों से हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन किया है। अनेक दृष्टांत देकर, अनेक कहानियां सुनाकर, सरल से सरल भाषा में हमारे मोह और अज्ञान को दूर करने के लिए हैमरिंग की है, भरसक प्रयास करते ही रहते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक अनुशासन लाएं और नियमित स्वाध्याय, जप और ध्यान करें और नियमित गीता की शुद्ध चैंटिंग करें, जो कि हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानने का प्रयास करें। पॉजिटिव संकल्प लें। आप खुद पहले इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर हमें भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गुरु का सच्चा सम्मान, जैसे कि अभी जैन साहब ने भी कहा, गुरु का सच्चा सम्मान उनको, उनके उपदेशों को जीवन में उतारने में ही है। उपदेश तो हमने बहुत सुन लिए, सुन भी रहे हैं, स्वामी जी प्रयास कर रहे हैं, डेली हमें ठोक ठोक के सब कुछ कर रहे हैं। जैसे कर्म दल चक्कर मंजू जी ने बताया, वो हमें रट गया है। हम स्वामी जी के साथ जैसे वियतनाम गए तो वहां पर उन्होंने हमें पामर से साधक की यात्रा का सारा बताया, 20 स्टेप्स बताए। और फिर जगन्नाथपुरी जब गए तब स्वामी जी ने जगन्नाथ भगवान की इतनी ग्लोरीज हमें ज्ञान यज्ञ में बताई कि हमें दर्शन के बहुत ही हमें लाभ हुआ। मेरा मतलब बताने मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे वर्णन कर सकूं। ना जाने कितने ऐसे विषय हैं जो हमेशा हमारे को हैमरिंग करते हैं ताकि हम भी उन मूल्यों को ग्रहण कर सके, लेकिन हमारी जो सूक्ष्म बुद्धि है उसको ग्रास करने की कोशिश तो करती है, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो गुरु कृपा है वो जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन को प्रकाशित करता है।
तो मैंने वो भजन में याद कर रही थी, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही स्वामी जी, तुम ही जीवन के पथ प्रदर्शक हो, तुम ही सच्चे हितैषी हो। माता पिता तो हमें जन्म देते हैं, पर गुरु हमें जीवन का सही उद्देश्य बताते हैं। आप मित्र की तरह हमारा हाथ थामते हैं और शुभ चिंतक की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं और करुणा से हमारी वास्तविक पहचान तक हमें पहुंचाते हैं। स्वामी जी के जन्म दिवस पर हम उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। आपका जीवन हम सबके लिए ज्ञान, भक्ति और सेवा का दीपक बना रहे। धन्यवाद। तीनों हैं जो बाल बिहार और गीता चैंटिंग के इंचार्ज हैं। अब डॉक्टर शेरी। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से स्पेशली डॉक्टर शैली ने कह के भेजा है, उनकी बहुत बहुत आपके लिए जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं, और आप स्वस्थ रहो और ऐसे ही हंसते रहो और हम सबको अपना ज्ञान का प्रचार करके हम सबको जागृत कीजिए। हम बहुत ही आभारी हैं, हमारा चिन्मय मिशन ही बहुत आभारी है। जब से आप आए हैं, आपने चिन्मय मिशन की रूह ही बदल दी है, क्योंकि इतना जैसे हमारे मन में था कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कैसे उपनिषद कभी पढ़ा जाए, कभी गीता पढ़ी जाए, कभी चैंटिंग की जाए। पता नहीं, जैसे आपको मेरी अंदर से आवाज पता नहीं कैसे पता चल जाती है। जब मैं कभी सोचती हूँ कि हाँ भगवत गीता बंद नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, तो आप एक श्लोक रोज शुरू कर देते हो। फिर मैंने सोचा अरे चैंटिंग भी हमें आनी चाहिए, तो आपने चैंटिंग स्टार्ट कर दी। आई डोंट नो, दिस इज फ्रॉम माई हार्ट, आई एम सेइंग इट। एंड नाउ आपने जैसे स्टार्ट किया है, वो जो आप पिछले श्लोक थे जुलाई 24 से स्टार्ट किए थे गीता के, आपने उनको भी हमें फर्स्ट चैप्टर सुनाना शुरू कर दिया। उसमें से भी मैं सुबह उठ के आपके 3-4 श्लोक करती हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ कि आपकी अनथक मेहनत, आप कभी थकते नहीं हो। मैंने आज भी आपसे बोला था कि इतने मतलब के अनटायरिंग पर्सनैलिटी यू आर, कि हम तो शाम को एग्जॉस्ट हो जाते हैं आपकी क्लासेस लगा के और आपका सुबह सुन के। और सच्ची में कहती हूँ, फिर आप सुबह फिर 4:15 4:30 के करीब मेरे को श्लोक भेज देते हो, तो मैं कहती हूँ स्वामी जी उठ गए, तो स्वामी जी का श्लोक आ गया, उठ के ही हैज स्टार्टेड हिज डे। तो मैं ये कहती हूँ कि वी आर वेरी लकी टू हैव हिम हियर एंड वी शुड मेक यूज ऑफ ऑल हिज, जितनी भी इनकी शिक्षाएं हैं, जितनी भी इनकी क्लासेस हैं, उनका हमें सबको उनका फायदा उठाना चाहिए। और एक ज्यादा मैं नहीं टाइम लूंगी, क्योंकि मैंने ही 3 मिनट फिक्स किया था। हाँ, तो मैंने एक सुखनी साध से मैं अभी श्लोक बताऊंगी। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विकास, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। वो कहते हैं माई आईज दे आर अनॉइंटेड बाय द गुरु विथ अनजेंट ऑफ नॉलेज, अनक्वेंट ऑफ नॉलेज, दैट इज, उन्होंने मेरी आंखों में जो मेरी आंखें हैं उनमें उन्होंने इतनी मतलब के जो सॉफ्ट ऑइंटमेंट डाली है नॉलेज की, उसके साथ मेरा जो है जो इग्नोरेंस, द ग्लूम ऑफ इग्नोरेंस हैज वैनिश्ड, जो मेरा अज्ञान है वो खत्म होता जा रहा है। तो मतलब कि इतने अच्छे जो हमें गुरु मिले हैं, बाय द टच ऑफ होली मैन लाइट स्ट्रीम्स इन द माइंड, सच इज द ग्रेस ऑफ गुरु। सो मैं ये कहूंगी हम भाग्यशाली हैं कि हमें स्वामी जी का साथ मिला है और इनकी गाइडेंस मिली है। बाकी सब कुछ तो मेरे से पहले सब लोग कह चुके हैं कि ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी पंक्चुअल, एंड सबसे ज्यादा कि जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए हैं सारे के सारे, जैसे घर घर गीता, वो इतना सक्सेस हुआ, मैं कहती थी कैसे होगा, वो इतना सक्सेसफुल इन्होंने किया कि हैरान रह गए और हमें पता ही नहीं चला कब सारा ऐसे चलता रहा। सेकंड थिंग इज के जैसे इन्होंने जो भी प्रोग्राम ये सोच लेते हैं कि हमने ऐसे करना है, तो इनका हमेशा ही हिट होता है।
और हमें पता नहीं कैसे इनके पीछे हम लग जाते हैं कि हमें पता है कि पहले लगता है कि नहीं होएगा, लेकिन जब ये शुरू कर देते हैं तो सारे का सारा सफल ही होता है और सिरे पहुंचता है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू स्वामी जी। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हिज कंपैशन। जैसे मैंने देखा, जो भी हमारा मेंबर दुख में है, स्वामी जी पर्सनल उसके घर गए हैं और उसके पास जाकर बैठे हैं, जबकि हम मेंबर्स उनके पास नहीं गए। हम लोगों ने परवाह नहीं की। मैं ऐसे नहीं कहना चाहती आप लोगों को, लेकिन स्वामी जी वेंट टू देयर हाउसेस, सबके घर गए, सबका दुख सुना। मेरे को पता चल जाता था आज स्वामी जी कहाँ गए हैं, उसके घर जाके बैठे हैं। तो मतलब कि ये किसके पास, स्वामी जी इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी सबका पता रखते हैं, और हमें ऐसे मतलब के गुरु कहीं नहीं मिल सकते। तो थैंक यू स्वामी जी फॉर योर कंपैशन एंड योर गाइडेंस, एंड अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड गुड हेल्थ। थैंक यू। आगे भजन होगा अनीता गुप्ता। देखिए, हमने सभी ने पूरी कोशिश की है कि स्वामी जी का बर्थडे अच्छे ढंग से मनाया जाए। फिर भी स्वामी जी कुछ प्रश्न है हमारे कि कैसे मनाए, है ना। रहते ही हैं डिवोटीज के, पता नहीं कैसे कैसे। तो ऐसे ही भजन या सॉन्ग आपके सामने पेश है। कैसे मनाऊं हैप्पी बर्थडे बता दो जी स्वामी जी, कैसे मनाए हैप्पी बर्थडे बता दो जी स्वामी जी। गोकुल में मनाए, उड़ीसा में मनाए, गोकुल में मनाए, उड़ीसा में मनाए, या मनवाए पटियाला बता दो जी स्वामी जी, या मनाए पटियाला बता दो जी स्वामी जी। कैसे मनाए हैप्पी बर्थडे बता दो जी स्वामी जी। लड्डू खिलाए या पेड़े खिलाए, लड्डू खिलाए या पेड़े खिलाए, या खिलाए हलवा पूरी, या खिलाए हलवा पूरी बता दो जी स्वामी जी। कैसे मनाए हैप्पी बर्थडे बता दो जी स्वामी जी। कीर्तन करवाए या पाठ करवाए, कीर्तन कर या पाठ करवाए, या करवाए गीता चैंटिंग बता दो जी स्वामी जी, या करवाए गीता चैंटिंग बता दो जी स्वामी जी। कैसे मनाए हैप्पी बर्थडे बता दो जी स्वामी जी। गोरी भी गाए मंजू भी गाए, गोरी भी गाए मंजू भी गाए, और गाए सुदर्शन बता दो जी स्वामी जी, और गाए सुदर्शन बता दो जी स्वामी जी। कैसे मनाए हैप्पी बर्थडे बता दो जी स्वामी जी। हरिओम। थैंक यू। सुदर्शन इधर ये गौरी भी है। तो वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, अनीता गुप्ता हमारे नया कमिटी मेंबर, डिवोटी तो थे ही, और एक्स प्रिंसिपल है, इसलिए और बड़ा क्रिएटिविटी देखो, सुंदर क्रिएटिविटी एंड वेरी गुड। अरे अनीता माथुर। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और आप सबको मेरा प्यार भरा हरिओम। हम सब पटियाला डेवोटीज के लिए आज ये बहुत ही सुखद अवसर है जब हम अपने प्रिय पूज्य स्वामी जी का 62nd बर्थडे मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम सब की तरफ से उनको ये बहुत ही खुशियों से भरा और सफलताओं से भरा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर की उन पर सदा कृपा बनी रहे और उनका साया हम सब पर सदा ऐसे ही बना रहे। ईश्वर उनको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, और उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। हमें 2-3 मिनट में कुछ कहना है, समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है। सब कुछ
स्वामी जी के लिए कहा जा चुका है, कुछ ज्यादा मेरे पास कहने के लिए नहीं है। फिर भी कुछ एक दो गुण जो स्वामी जी के हम मुझे बहुत प्रभावित करते हैं उनके बारे में मैं अवश्य कुछ कहना चाहूंगी। जैसा अभी मीनू ने भी कहा कि गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर अपने शिष्यों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तो मुझे लगता है स्वामी जी के ऊपर ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है। जैसा सबने कहा, सुबह 4-5 बजे से उठकर स्वामी जी हम सबको ज्ञान बांटने के लिए जो मेहनत करते हैं, जो शारीरिक या मानसिक तप जो वो करते हैं वो तो वही जाने, और इतना सब वो कैसे संभाल लेते हैं ये भी वो जाने। पर उनकी जो एनर्जी है और उनका जो डायनामिज्म है वो हमको सदैव अचंभित करता ही रहता है। और हम केवल भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे सकते हैं, अपनी कृतज्ञता दिखा सकते हैं कि हमें जो वेदांतिक ज्ञान है, जो उपनिषदों का व गीता का ज्ञान जो हमें इतनी सरलता से मिल रहा है, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। आई थिंक ये एक चमत्कार ही है। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि कहाँ से हमारे कौन से कर्मों का हमें इतना शुभ फल मिल रहा है कि हमें इतना ज्ञान इतनी आसानी से मिल रहा है कि सिर्फ सेंटर आने की देर है, और ऑनलाइन भी हम सुन सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। कितनी मेहनत, मतलब मैं सोचती हूँ कितनी मेहनत है पहले प्रिपेयर करना, रिकॉर्ड करना, उसको हम तक भेजना। दैट्स रियली क्रेडिटेबल। तो उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और एक और जो उनका गुण है जिसके बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी वो है कि, और उसी गुण के कारण उनकी आज एक अलग पहचान है, और वो है चिन्मय मिशन व गुरुदेव के प्रति उनका समर्पण, उनका डेडिकेशन। और उनका जो मैं देखती हूँ सतत ध्यान इस ओर रहता है कि कैसे चिन्मय मिशन का नाम ऊंचा हो, कैसे चिन्मय मिशन की प्रतिष्ठा बढ़े, कैसे चिन्मय मिशन को मॉनेटरी बेनिफिट्स हो। इसके लिए भी वो कुछ ना कुछ योजना उनकी बनती रहती है कि कोई कैंप लगाए, कोई ऑनलाइन उसमें भी कुछ हम कैसे करें कि चिन्मय मिशन का नाम सदा ऊंचा रहे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि समर्पण ने गुरु स्वामी जी के रूप में साकार रूप ही रख लिया है। और मुझे ये लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति, संस्था या वस्तु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो वो अपने आप को, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, सभी को उस वस्तु, व्यक्ति या संस्था को पूरी तरह से सौंप देता है। और फिर उसका अपना कुछ भी नहीं रह जाता, उसका कोई स्वार्थ उसमें निहित नहीं होता है। और ये बात भी मैं देखती हूँ स्वामी जी के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि उनका कहीं कोई स्वार्थ दिखाई नहीं देता, और सिर्फ चिन्मय मिशन या गुरुदेव के प्रति जो उनका समर्पण है उसी के लिए वो सदा कार्य करते रहते हैं। और जैसा सबने कहा, ये मैं भी बहुत फील करती हूँ कि उनकी जो आत्मीयता है सबके लिए, जो उनकी क्लोजनेस है हम सबके लिए, सबको ऐसा ही लगता है कि वो हमारे सबके करीब है। और अभी डॉक्टर शैली ने भी जो बात कही ये भी मुझे बहुत उनकी अच्छी लगती है, हिज कंपैशन फॉर एवरीवन। सबके दुख सुख में वो कैसे खड़े रहते हैं, कैसे सब पर वो अपना प्यार बरसाते ही रहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रेडिटेबल। अंत में मैं 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। आपकी मेहनत, समर्पण व धैर्य ने हमें बेहतर इंसान बनाया है। आपकी मेहनत, समर्पण व धैर्य ने हमें बेहतर इंसान बनाया है। हम धन्य हैं जो आपने हमें शिष्य के रूप में अपनाया है। थैंक यू। दिनेश, दिनेश एक्स एचओडी क्या था? बिजनेसमैन बिजनेस हाँ, बिजनेस है, डीन है, आश्रम में भी 2-2.5-3 साल से रहे हैं। और वो बोले थोड़ा माइक गुरु चरणों में मेरा प्रणाम और आप सबको हरि ओम। आज का दिन स्वामी जी का जन्म दिवस ही नहीं है, मेरे लिए गुरु तत्व की मेरी आध्यात्मिक यात्रा में अनिवार्यता पर विचार करने का भी दिन है। मैं स्वामी जी के अपार आध्यात्मिक सौंदर्य का थोड़ा सा भाग बताने का प्रयास करूंगा। गुरु मुक्ति का
द्वारपाल है और इस द्वार की चाबी गुरु के पास है। आदि ग्रंथ में गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाय को नहीं पावे, बिन सतगुर सरनाए। और गुरु एक कुशल धोबी भी है, मैं ऐसा समझता हूँ, जो मैं फील करता हूँ। कबीर जी ने कहा, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत सिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। मीरा ने तो गुरु के इस कौशल को एक और ही ऊंचाई पे खड़ा कर दिया। धोया न मैला हुए, हरिजन धोबिया मन धोए, सूरत साबु प्रीत जल से, कमलियां शीत। ऐसे धोबिया धोए धोबिया, फिर ना मैला हुए। गुरु उस घर का पता बताते हैं जिससे मैं बिछड़ा हूँ और इसीलिए मैं दुखी हूँ। मीरा अपने गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में कुछ ऐसे बोलती है, लिखा तो नहीं मीरा ने कुछ भी। खोजत फिरूं भीड़ व घर को, कोई ना कर तो बखानी, रैदास संत मिले मोहे सतगुर, दीन सूरत सहदानी। मैं मिली जाए पाए पिया अपना, सब मोरी पीर बुझानी। और गुरु ये भगवान है। गुरु रामदास जी की वाणी में ये बहुत अच्छी तरह से आता है। समुद्र विराल शरीर हम देखा, जो उन्होंने देखा वो बता लिख रहे हैं। समुद्र विराल शरीर हम देखा, इस एक वस्त अनूप दिखाई, गुर गोविंद। गोविंद गुरु है, नानक भेद ना भाई। मेरा सौभाग्य है कि स्वामी जी मेरे जीवन में आए और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी का प्रेम भरा जो कृपा का हाथ है मेरे पे और हम सब पे बना रहे। जय राम जी। मीना, आप एक्स प्रिंसिपल है और मेरे क्लास में ज्वाइन कर रही है गीता चंडी में, और प्रोग्राम में भी आती है। वो एक पंजाबी का भजन है, तो सॉन्ग है, एक्चुअली सॉन्ग है। हाँ हाँ, अच्छा गाना है, थोड़ा माइक ठीक करो। मोबाइल पे लगाने की आपकी गाना है, मैं मोबाइल से मोबाइल से बजाना नहीं, कुछ नहीं बजाना। वेरी हैप्पी बर्थडे स्वामी जी। हरिओम टू द ऑगस्ट गायत्री। Actually, as Swamiji said, that I am one of the learners of Gita Shlok chanting. As I came to know that Swamiji's birthday is there, then I told that Swamiji, I want to sing a Punjabi song. He told, yes, you can. When I saw that this is spiritual gathering and we are just talking about Murshid and Murid, तो मुझे लग रहा है कि मुझे डाइवर्ट कर देना चाहिए कि मैं एक भजन सुनाऊं। अभी मैंने चेंज किया, उसकी भी 2 लाइनें मैं जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आपको पंजाबी आती है? कहते मैं समझ लूंगा। तो आई स्पीक 2 लाइन्स फॉर दैट आल्सो। तो एक समझ आएगा, वो भी सुनाओ। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, जब श्वासों में मोहन, धड़कन में राधा है।
श्वासों में मोहन, धड़कन में राधा है, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा, मीरा, you can sing with me, नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, अब और ना मन भटके, अब और ना मन भटके, अखियां रख आई प्रीतम की चौखट पे मैं, अखियां रख आई प्रीतम की चौखट पे, इश्क की बाजी है। देखिए जहाँ गुरु और भगवान एक हो जाते हैं, ये इश्क की बाजी है, कोई माने ना माने, मेरा श्याम तो राजी है, कोई माने ना माने, मेरा श्याम तो राजी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। और स्वामी जी के लिए वो दो लाइनें पंजाबी की, नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआना कोई और मंगदी, दुआना कोई और मंगदी, तेरे पैर च लकीर हो मेरी, ओ तेरे पैर च लकीर हो मेरी, दुआना कोई और मंगदी, दुआना मंगदी, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा, मैनू भुल गया माया जग सारा वे, मैनू भुल गया माया जग सारा वे, खुशी है वो मैनू, ओ खुशी है वो मैनू सजना बतेरी, दुआना कोई और मंगदी, दुआना कोई और मंगदी, तू मिलिया के मिल गई खुदाई में, तू मिलिया के खुदाई, हाथ जोड़ना था पाऊंगा जुदाई में, हाथ जोड़ना था पाऊंगा जुदाई में, मर जावांगी जे, ओ मर जावांगी जे अख मैं तो फेरी, दुआना कोई और मंगदी, दुआना कोई और मंगदी, तेरे पैर च लकीर हो मेरी, ओ तेरे चरणों च लकीर हो मेरी, दुआना कोई और मंगदी, दुआना कोई और। Thank you so much, Swamiji, that you gave me a chance to express myself. Seema. Last dozen. I'm sorry, I took 1 minute extra. बोलेंगे था। हरिओम स्वामी जी। छोटा सा श्याम जी का भजन है, 2 लाइनें, क्योंकि टाइम कम है।
कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी बंसी ने। ओ कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी बंसी ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी बंसी ने। जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, हो कैसा चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, कैसा सूरज छिपाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा सूरज छिपाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जब जब भक्तों ने तुमको पुकारा, जब जब भक्तों ने तुमको पुकारा, सबका कष्ट मिटाया रे श्याम तेरी उंगली ने। सबका चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। हरिओम। थैंक यू। पूज्य गुरुदेव के बर्थडे जब होता था तो कहते थे कि आई एम ऑन बॉर्न, वेयर इज बर्थडे। तो गुरु के शिष्य होने के नाते ये होना चाहिए। मगर फिर गुरुदेव कहते थे कि अगर इसी माध्यम से डिवोटीज के अंदर भक्ति भाव बढ़ता है तो फिर उसको करना चाहिए। बस इसी परंपरा से मैं करवाता हूं और खुद इनिशिएट ले लेता हूं, सो दैट बाकी सब काम पोस्टिंग करना, ये करना, सबको फोन करना मैं कर लेता हूं कि कौन बोल रहा है क्या है। इसलिए एक तो डिसिप्लिन में हो और सबके अंदर एक मौका मिले। एंड अब जो कुछ लोग नए हैं, ऑनलाइन में भी कुछ लोग हैं, वो लोग आ नहीं पाएंगे तो वो लोग भी देख पाएंगे आप लोगों के अंदर जो भाव है। और इतना सुंदर क्रिएटिविटी सब लोगों ने कहा है। पीके जैन इस बार जो बोलेंगे वो मेरे पास पहले आ गए थे, स्वामी जी थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो मैं मेरी माँ के बारे में बताया, उन्होंने कहा बात तो सही है। मेरी माँ मेरे पास लगभग नालको नगर में जब मैं 11 साल था पूरा टोटल रहती थी 6 महीना। फिर 6 महीना बड़े भाई के पास अपने परिवार के पास जाती थी। माँ जब आती थी तो मैं पहला ही दिन में उड़ीसा का एक आइटम है डालमा, वो बहुत इजी है, दाल में सब सब्जी डाल दो, वो अन चावल बना के, तो वो उनको इतना अच्छा लगता है। माँ से मैंने सीखा है, वो माँ है, माँ के सामने बच्चा कुछ भी नहीं, पर सबको बोलेगी वो इतना सुंदर बनाया, बहुत अच्छा। और स्वामी जी मुझे कभी अपना बेटा नहीं बोलते थे, बोलते थे स्वामी जी, कभी बाबा जी, स्वामी जी, और नीचे बैठ के सुनते थे। मैं पहले बहुत स्पीड में बोलता था स्टार्टिंग में, तो बोलते इतना स्पीड का क्या जरूरत है। अब मुझे पता चला उन्हीं की वाक्य एक
मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अभी आदत हो गई। ये है। फिर जैसे उन्होंने कहा है ना कि वो शादी के बारे में कहा है, बहुत लोगों ने बात किया, अगर हो जाता तो मुश्किल होता है, आप लोग मिल नहीं पाते। तो उन्होंने आंसर दिया, मैंने जन्म दिया है, कर्म उसी का है। उन्होंने वेदांत नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़ा। अभी मैं कभी कभी पर्सनल चीज तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ ना, तो ये जो गौरी है वो ज्यादातर पूछती थी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग, वो तमिल वाली है, ये उड़िया वाली है, और दोनों का भाव हिंदी में होता था, वो भी नहीं बोल पाते थे, ये भी नहीं बोल पाते थे, पता नहीं कैसे समझते थे। तो दो चीजें मुझे पता चला, पहले मुझे पता नहीं था। एक है, मेरा जन्म आज नहीं है रियली, मेरी माँ ने बोला है शिवरात्रि के 3 दिन पहले। अब मुझे पता चला मैं जब रांची में गौरी के माने माँ के कनेक्शन में आया, मगर ये सर्टिफिकेट में है, उसको कौन जानता है। ठीक है, ये एक है। फिर मैं जो घूमता हूँ ना, बहुत घूमता हूँ, है ना, तो गौरी ने पूछा कि ये जो ये इतना घूमते हैं तो आपके पेट में, तो बहुत लात मारता था। और जब मैं था गर्भ में, वो रामचरित मानस किसी प्रसंग प्रवचन सुना, जो वनवास का प्रसंग है, तो इसलिए मैं सन्यासी बना। और जब वह नालको नगर में सुनती थी, लोग इतना बहुत खुश होते थे। रांची में जब आते थे, वहां भी आते थे, वहां भी खुश होते थे। तो मैं आप लोगों को, पीके जैन बाकी लोगों को कभी बोलता हूँ कि मेरी माँ अगर होती यहाँ आती ना, और खुश हो जाती, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है मेरे प्रति, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। वो देख करके गदगद हो जाती। जैसे इन्होंने कहा कि कहीं भी हो तो अपने बेटे के लिए खुश होती, और मैं आप लोगों को जब देखता हूँ, स्पेशली माताओं को, तो मुझे माँ का भाव आता है। तो इसलिए मैं प्रवचन में स्ट्रिक्ट है, आप लोगों ने जब बताया, क्यों गुरु होने के नाते ही तो ज्ञान मिलेगा। मगर जब व्यवहार में मैं आप लोगों के बेटा हूं, और पुरुष लोगों को मैं पिता समान समझता हूं। तो ये जो प्यार आपने दिया है, ये हम भूल नहीं सकते हैं, ये बरकरार रहेगा ही जरूर। और आपने जो इतना प्रशंसा किया, इतना है नहीं काबिल में, मगर गुरुदेव के कारण, गुरुदेव का बच्चा है ना, तो जब गुरुदेव इतने काबिल है तो उनका बच्चा भी ऐसे ही हो जाएगा। तो कहते हैं ना, तो मेरा बच्चा है, कहाँ है मालूम है, जिसको जो पता है। तो मैं गुरुदेव का ही बच्चा हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और अभी ऑनलाइन में भी बहुत डिवोटिस बोलने के लिए तैयार थे, मगर मैंने एक प्रिंसिपल बनाया कि नहीं, समय नहीं मिलेगा, अभी भी टाइम हो रहा है, और भी 1-2 कार्यक्रम होगा। तो ऑनलाइन वाले आप लोग भी देख सकते हो। अभी जैसे मॉडर्न ट्रेडिशनल है, केक कटिंग एंड जन्मदिनमिदम, एंड फिर उसको ट्रेडिशनल, हम जो हमारे ट्रेडिशनल है, परंपरा है, गुरु को पूजा आदि, जो चंदन सिंदूर आदि, वो सब करेंगे। उसके बाद ये होगा। तो जो ऑनलाइन है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ हम अभी यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, ओके। तुम इसको ऑन करो।